समय हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। टाइम्स की क्या इम्पोर्टेंस मानव जीवन में है। यदि समय को हम देखें तो जैसे जैसे मानव ने अपने आप को विकसित किया है, वैसे वैसे वह अपनी पूरी जीवन में समय के पीछे भागता भागता मुझे नज़र आ रहा है। समय के पीछे भागने का मतलब है कि हर This is Sentiment Moria. Please like, share and subscribe my channel and click bell icons. Thank you. कोई काम, कोई भी छोटा काम या बड़ा काम उसे करना हो तब उसे समय को देखना होता है और समय की प्रतीक्षा करना होता है। आज का युग मानव जगत के लिए पूरी चेतना के साथ जीवन जीने के बारे में उसे पता नहीं है। जितना से मेरा तात्पर्य है कि पूरी होशो हवास में अपने जीवन को जीने की तरीका। आज का मानव धीरे धीरे अपनी क्षमता को खत्म किया है और समय से जागता है, समय से उठता है और समय से सोता है। मॉर्निंग में उठने के लिए उसे अलार्म की सहायता लेना पड़ता है। जब हम अपनी वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, जिस समय पूरा भारत, पूरी आर्यावर्त भारतीय संस्कृति से रंगा हुआ था, जब पूरा भारत भारत की ऊर्जा से प्रकाशित हो रहा था, तब उस प्रकार की कोई घड़ी नहीं थी। समय उस समय भी था, सिर्फ घड़ी नहीं था। लेकिन उस समय का मानव इस केमिकल बॉन्ड, ब्रह्मांड की सबसे बड़ा केमिस्ट्री बॉन्ड, इस शरीर को उन्होंने इस प्राकृतिक वातावरण में इन्वॉल्व किया। क्या होगा? क्योंकि आप देखें तो आज का मानव के लिए ही सिर्फ अलार्म क्लॉक की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जैसे जैसे आप पूरी चेतन होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके पास कोई
घड़ी या कोई समय दिखाने वाला नहीं भी है, तो भी आप इस प्राकृतिक वातावरण में कब जागना है, कब सोना है, कितने समय में जागना है और कितने समय में जो सोना है, इस प्राकृतिक वातावरण आपको हर समय बताता रहता है। यदि नहीं ऐसा होता तो आज का मानव के अलावा जितने भी सारे जीव हैं इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर जितने भी चींटी, हाथी, एक छोटी सी चिड़िया, वो अब तक सोता रहता। लेकिन आप देखे होंगे, इस प्राकृतिक की बनावट को देखेंगे तो आपकी सारी ऊर्जा और सारी एनर्जी जो है वो ठप पड़ जाएगा। क्योंकि एक छोटी सी चींटी भी कब जागना है, कब सोना है और कब इस प्राकृतिक वातावरण से कैसे बचना है, अपने आप को बचाना भी है और इस प्राकृतिक वातावरण से लड़ते हुए उसे जीवन प्रवाह करने की हर वो कला उसे पता है। यदि आप अपने जीवन में एक छोटी सी चींटी, जिसे आप रेड एंट बोलते हैं, उसको आप यदि गौर से सिर्फ एक चींटी को समझ लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि आज की मानव सभ्यता किस प्रकार से अपने आप को बर्बाद कर रहा है और कितनी जागृति के साथ आज का मानव जी रहा है। क्योंकि यदि हम अपनी सनातन संस्कृति को खंगालेंगे तो पता चलेगा। क्योंकि कोई जब संत महात्मा और कोई साधु जब वो उनके पास कोई ऐसी यंत्र नहीं था जिसके द्वारा उन्हें पता चल पाए कि 5 बजने का अलार्म बज रहा है, 4 बज रहा है, 3 बज रहा है, लेकिन उनको पता होता था कि कितने बजे मॉर्निंग होने वाला है, कितनी समय के बाद सूर्य जो है इस प्राकृतिक वातावरण को प्रकाशित करने वाला है। उस समय से पहले, सूर्य को उगने से पहले ही वो अपने बेड और बिस्तर को छोड़ देते थे। इसे बोलते थे मानव की आंतरिक प्रक्रिया को उजागर करने की क्षमता। समय रहते आप जाग जाएं और भारतीय कल्चर को पहचानने का समय आ गया है। भारतीय कल्चर को खंगालिए और जीवन की सबसे महत्व ऊंचाई पे पहुंचने की लक्ष्य प्राप्त करिए। जीवन और प्रकृति की वातावरण जिस प्रकार से आज इस पृथ्वी पर जो कुछ भी प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है, वो हर छोटा जीव और बड़ा जीव आज पूर्ण विकसित हो चुका है। क्योंकि आप
जब एक छोटी सी चींटी को चलते हुए देखते होंगे आप, तो उसके पास भी कोई लक्ष्य होगा जो मुझे और आपको नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो अपने कर्मों में इतना संलग्न है कि उसे क्या करना है और जीवन प्रवाह करने के लिए वो हर कार्य को करता रहता है। जागिए, सिर्फ बिस्तर से जागने का मतलब जागना नहीं होता है। जागने का मतलब है पूरी चेतन के साथ, पूरी मानव सभ्यता के साथ, मानव का मतलब समझने के साथ आप जागिए कि मानव क्या वही मानव है जो हमारे हजारों वर्ष पहले जिस भारत भूमि में महान आत्माओं ने, वीरांगनाओं ने जन्म लिया है, क्या वही मानव है? इस पे सोचिए और मेरे पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों के साथ मैं जुड़ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।